तो गाइस पूरा हाँ दारा क्यों थे हाँ हाँ ये तो रखो इखाने बहुत पूरा जाम हो गया और सिर्फ पेड़ गिरने से ना कौन आएगा पेड़ कटेगा तो प्रॉब्लम है। तो गाइस यहाँ पे हर जगह रास्ता मतलब किस तरीके से आ रहे हैं तो आपको हम बता नहीं सकते हैं। यहाँ पर देखिए पूरा रास्ता ब्लॉक है। यहाँ पे पेड़ हम लोग उधर से आ रहे थे तो कोई एक पेड़ गिर गया। यहाँ पूरा ब्लॉकेज है। पता नहीं आज क्या होगा। वेरी ओडिट। अब कुछ भी मिल जाए तो शायद ले लूँगा। आज घर जाने के बारे में सोचूंगा भी नहीं देखिए ये रास्ते से पूरा पानी 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 है। जावे ना सोम जावे ना कोनो भावे। Hey guys, once again welcome to my channel Trusty Wonders। तो हाँ अभी तो घर के कंफर्ट में बैठा हुआ हूँ, लेकिन उस वक्त जिस समय हम लोग मेली बाज़ार के आगे फंस गए थे तो क्या सिचुएशन था। एक्चुअली पूरा वीडियो तो उसमें कवर नहीं कर पाए थे क्योंकि मेरा जो एक्शन कैमरा है उसका बैटरी डाउन हो चुका था। मोबाइल में भी ज़्यादा बैटरी नहीं थी तो थोड़ा क्लिप्स हम लोग मतलब किसी तरीके से कलेक्ट किए थे। एंड समहाउ दिस ये जो लास्ट पार्ट आप देखने वाले ये जो स्ट्रगल है किस तरीके से हम लोग फंस गए थे इतना लैंडस्लाइड के बीच वही दिखाएंगे। तो एक्चुअली हमने जब लास्ट बुद्धा पार्क जब देखा, बुद्धा पार्क से जब निकल रहे थे तब अचानक नामची क्रॉस करने के बाद रास्ता ख़राब होने लगे, मतलब लैंडस्लाइड जगह जगह दिखने लगे और उसके बाद बारिश भी बहुत होने लगे। लेकिन जब हम लोग एकदम मेली बाज़ार से शायद 15-16 किलोमीटर और दूर थे इतना रास्ता ख़राब हुआ कि हम जब जिस जगह को क्रॉस के पीछे एक पेड़ गिर गया, सामने 2 जगह पेड़ गिर गया तो हमने किसी तरीके से उस जगह को क्रॉस किए। लेकिन एकदम जो वहाँ पे एक मनोकामना देवी धाम है जो रात को हमें दिखाई नहीं दिया था क्योंकि हम शायद रात नहीं शाम को ही पहुँच गए थे। तो उधर जाके फाइनली हम लोग रुक गए। उधर 3:30 बजे हम लोग उधर पहुँचे थे और उधर पहुँचने के बाद सामने जो चीज़ देखे कि पूरा जो पहाड़ है वो नीचे आ चुका था। वहाँ पे 30-40 गाड़ी हमारे साथ फंसे हुए थे तो उधर खाने का रहने का कोई इंतज़ाम नहीं था। हम लोग उधर 3:30 से 6:30 बजे तक उधर ही थे। बहुत बारिश हो रहा था एंड सडनली वो बोलता है ना कि मतलब अगर भगवान चाहे तो आपको वो जगह मिल ही जाता है एंड दैट्स इट। हमें किसी तरीके से वहाँ पे शेल्टर मिल गया क्योंकि वो जो मनोकामना देवी धाम था उस मंदिर में हम लोग उस रात को गुजारे। चलिए उसके बाद आपको दिखाते हैं क्योंकि क्लिपिंग्स तो है नहीं तो थोड़ा सा मतलब ओरल डिस्क्रिप्शन से ही आपको काम चलाना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं उस जगह पे जाके जहाँ पर ये सिचुएशन हमने फेस किया। हाय गाइस, सो अभी हम लोग रेली जो मंदिर है उधर है। मतलब किस सिचुएशन में कैसे है वो तो आप पहले देख ही चुके हैं कि कहाँ पर हम लोग मतलब रुक गए थे। उसके बाद हम लोग को जो मदद मिला यहाँ पर मतलब आप बोल सकते कि मतलब उस समय हम लोग भगवान खुद मिल गए एकदम। उस समय हम लोग ऐसा सोच रहे थे कि शायद कहाँ से मदद मिलेगा क्योंकि बीच रास्ते पे खड़े थे। बाकी जो 4 व्हीलर थे वो लोग अपने गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे, आराम से थे। लेकिन हम लोग के जो यहाँ पे खाने का भी तो कोई इंतज़ाम नहीं था, कुछ नहीं था। लेकिन तो आपको हम दिखाते हैं, ये एक भैया है, ये एक भैया जिनसे बात हुआ है, ये एक भैया है और ये उस रूम में भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन इन लोगों ने जो मदद किया खाना से लेकर मतलब जो भी चीज़ें चाहिए ज़रूरत के वो सब कुछ दिए। मतलब इट्स नो ब्लेज इन डिस्गाइज कि अगर यहाँ पर नहीं रुकते तो सच में। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर किसी भी जगह कोई भी ऐसे प्रॉब्लम में फंसते तो आप लोग मदद कीजिए। मैं भी कभी भी अगर मुझे ऐसा मौका मिला कि किसी को मदद करना तो ये ज़रूर करना चाहिए क्योंकि मतलब इस तरीके की सिचुएशन में अगर आप मदद ना करें तब तो प्रॉब्लम ही है। क्योंकि यहाँ पर कुछ मतलब बोल नहीं सकते। आप वीडियो में देख लीजिएगा सिचुएशन कैसा है। तो इस समय का तो आप जानते ही कि इतने लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं कि किसी जगह पे स्टेबल जोन ही नहीं मिल रहा है कि आप बाइक खड़ा रखें या फिर गाड़ी खड़ा रखें। एनीवे थैंक्स टू देम। यहाँ पर भी है ये भाई वो हमारा अंकल है, ये भैया है। तो बहुत यहाँ पर भी रूम में है
यहाँ पर भी रूम में है। ये लोग अगर मदद नहीं करते तो सच में तो मतलब यहाँ पर कैसे रुकते हैं। अभी जो जितने भी सिक्योर फील हो रहा है कि अभी हम लोग सिक्योर में है, हमारा फैमिली जो है वो आराम से अभी एक रूम में है, तो सब इन लोगों के लिए बहुत मदद की। थैंक यू। सो अभी सुबह के 6:30 या 7 बज चुके हैं। तो अभी हम लोग ये रोली मंदिर में है। मनोकामना जो देवी धाम है उस जगह को मतलब ये जो मंदिर है वो है, यहाँ पर ही हमने शेल्टर लिया। तो कल रात जो गया मतलब क्या बोलूँ कि एक तो हम लोग रास्ते में मतलब आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, अंधेरा हो गया। तो फिर आपने देखा कि कैसे वो भाइयों ने हमें मदद किया। पता नहीं ये कौन सा पार्ट वीडियो होगा जो आप देख रहे हैं, लेकिन अभी हम लोग उसमें देखिए इसके सामने से वो नदी तो पानी आप देख सकते हैं, पूरा ये पानी इधर मतलब जा रहा है। तो somehow we managed to stay here कि किसी तरीके से ये वाला जो रूम आप देख रहे हैं इस रूम में हम लोग रहे। तो यहाँ पर पूरा सामान इधर उधर बिखर कर पड़ा हुआ है। वहाँ पे खाना जो उस कंपनी ने बोला था कि जिन्होंने हमें मदद किया तो उन्होंने खाना भेज दिया था। खिचड़ी था, उसमें आलू चोखा था और अचार भी था। तो रात को तो अच्छे तरीके से खाया, लेकिन नींद तो नहीं हुआ क्योंकि साइड से ये जो ड्रेन जा रहा है ये इतना बड़ा लग रहा है। ये ड्रेन मतलब इतना ज़ोर से पानी इधर आ रहा था तो मुझे लग रहा था कि ये शायद बड़ा नदी है। हालांकि उन लोगों ने बताया कि टेंशन करने की कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी डर तो लगता ही है। तो डर के मारे रात को सोया भी नहीं। तो ये पूरा मंदिर कम्प्लेक्स है। ये वाला जो इतने बड़े चट्टान है पेड़ है, इसके पीछे ही मंदिर है। तो जाने के टाइम में मैं आपको दिखाऊंगा। तो इस बार एक मतलब एडवेंचर क्या बोलूँ, एडवेंचर से भी बहुत ज़्यादा हो गया। इट्स कम टू लाइक लाइफ थ्रेट रिस्क में आ चुके थे कि कैसे हम लोग यहाँ से निकले। वहाँ पे देखिए बड़े बड़े चट्टान ही ऐसे। तो फिर भी चलिए यहाँ पर किसी तरीके से मैनेज कर लिया हमने। तो अभी हम लोग रेडी हो रहे हैं। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है। अगर यहाँ पे रोड ब्लॉक उठ गया है तो हम लोग बाइक लेकर ही निकल जाएंगे, या अगर रोड ब्लॉक है लेकिन बड़ा बड़ा गाड़ी सिर्फ जा पा रहा है तो यहाँ से जो जिन लोगों ने हमें मदद किया तो उन लोगों के जो डंपर या क्रैम्पर है तो क्रैम्पर में अपना बाइक डालना है और इधर से निकलना है। हमें मेली बाज़ार तक जाना है। मेली बाज़ार जाने के बाद हम लोग थोड़ा सा खबर लेंगे क्योंकि वहाँ पे 29 माइल बोल के एक जगह का नाम है, 29 माइल बोला जाता है। वो जगह पे तीस्ता जो नदी है वो रास्ते के ऊपर आ चुका है। अब सोचिए तीस्ता नदी के पानी रास्ते के ऊपर आ चुका है। तो अगर ऐसा है तो हम लोग नहीं जाएंगे। तो आज भी हम लोग मेली बाज़ार में स्टे करेंगे। एनीवे तो आप देखते रहिए। देखिए कैसा कैसा एक्सट्रीम सिचुएशन आ जाता है, आपको पता नहीं चलता है। आप जब तक उसमें ना फंसे तो सब कुछ बहुत सुंदर लगता है दिखने में। कल ऐसा 2 एक्सपीरियंस है कि वीडियो उस समय ऑन नहीं था और शायद वो वीडियो अगर देखते तो घर वाले भी बहुत डर जाते हैं। मतलब रास्ते के ऊपर पूरा पहाड़ से पानी जा रहा था और हम उड़ा रहे थे। बाइक हाफ पानी के नीचे था, इतने पहाड़ के ऊपर हाइट में भी मलबा था। कैसे उधर से बाइक लेके निकले मतलब बता नहीं सकते थे। एक टेरिबल एक्सपीरियंस था। फिर हम जस्ट कुछ सेकेंड हुआ में एक रास्ते से गुजरे, मैं और कोहली, सोम आगे था। तराम करके एक आवाज़ सा आया। फिर देखा कि एक बहुत बड़ा सा पेड़ गिरा और फिर रास्ता पीछे ब्लॉक हो गया। तो हम लोग बीच में फंसे थे। तो वी बिलीव इन गॉड। तो भगवान ही है जो हमें इतना अच्छा सा एक शेल्टर दे दिया। मतलब ये एक ऐसा जगह था कि जो यहाँ पर कोई होटल ये सब कुछ नहीं मिलता। अगर और ख़राब जगह पे हम लोग मतलब अटक जाते तो शायद पूरा रात हमें बारिश में भीग के ही बिताना पड़ता। लेकिन ये जगह हम लोग को मिल गया और रियली वी आर थैंकफुल टू गॉड, वी आर थैंकफुल टू दोज पीपल जिन्होंने हमें शेल्टर दिया। तो आपको थोड़ी बाद में आपको दिखाऊंगा कि ये जो मंदिर का जो भी कम्प्लेक्स जो भी है, जो एरियाज़ है, तो ये एरिया दिखाऊंगा। फिर हम लोग निकल जाएंगे। ओके
सो अभी हम लोग उस जगह पे खड़े हैं जहाँ पर कल रात को खड़े थे। यहाँ पर आप देख सकते थे, ये जो जगह है यहाँ पर हम लोग खड़े थे। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर हम लोग खड़े थे। तो अभी देखिए पत्थर आके इधर है, तो वो जो जगह था उस जगह पे एक्चुअली वो जो लैंडस्लाइड हुआ था अभी ये क्लियर हो चुका है। सामने भी एक बड़ा सा लैंडस्लाइड था, वो भी क्लियर हो चुका है। लेकिन प्रॉब्लम है कि मल्ली तक हम लोग जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद मल्ली से सेवक तक जो 29 माइल है और वो जो भी रास्ता है वो एकदम ही बहुत ही ख़राब है। यहाँ पर देखिए ये पत्थर ऊपर से आया, देखिए हालत क्या है इस जगह का। तो इस जगह से यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी एक हुआ छोटा सा लैंडस्लाइड हुआ था, बंद था, लेकिन वो हटा दिया गया मलबा को। देखिए तो इस तरीके का कंडीशन है। तो शायद आज हम लोग मल्ली, शायद क्या मतलब 100% श्योर कि आज हम लोग मल्ली तक नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर मल्ली भी गया, अगर उधर होटल ना मिले तब तो प्रॉब्लम। देखिए ये सब स्लाइड उस समय नहीं था, उस समय सिर्फ एक ही स्लाइड था जिसके लिए हम लोग गए, लेकिन बाद में गिरा एंड देन इसको साफ किया गया। अब मल्ली में जो होटल से हमारा बात हुआ है तो उधर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से वो जो कंपनी का मतलब जो स्टे है उधर से हम लोग चार्ज करके आते हैं। तो चलिए ऐसे ही चलना पड़ेगा, एटलीस्ट कुछ तो कर नहीं सकते। तो ये ऐसा हो गया कि जैसे हम लोग किसी भी ऑफबीट लोकेशन में जाते हैं, तो ऑफबीट लोकेशन में जाने के बाद जैसे हम लोग एक खुला सा एक सांस लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई चाप नहीं। यहाँ पर भी वैसा ही लग रहा है। इससे पूछ लेते, ए बाबू क्या बताओ एक्सपीरियंस था? ये तो बहुत डर चुकी है। यहाँ पर अभी अब शेल्टर और खाना मिल रहा है, ये इतना ही काफ़ी है। तो पहले इतना भी तो नहीं मिल रहा था। यहाँ पे जो है बड़ा नदी जो जा रहा है ना, लेफ्ट साइड से आपको मैं दिखाऊंगा, वो रंगित जो नदी है, वहाँ पे इतने छोटे छोटे जो मेरे घर जहाँ पर हम लोग रह रहे उसके साइड से जो नदी गया है, उस नदी तो हमने सोचा था एक्चुअली वो नदी नहीं है, वो एक छोटा सा ड्रेन है। लेकिन इस तरीके से पानी जा रहा था, सारा रात मुझे लगा कि वो नदी है, तो हम बहुत डर में थे। लेकिन आज सुबह जाके सब देखा तो चलो थोड़ा सा शांति मिला। और अभी नीचे उतरने का तो शायद रास्ता खुला नहीं है, तो देखते हैं। सेवक ब्रिज के वहाँ पे एक बहुत 6 किलोमीटर पहले एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है, और वहाँ से मल्ली के बीच में 5 और लैंडस्लाइड्स हैं। और प्लस तीस्ता का जो पानी है वो पानी अभी भी रास्ते पे चढ़ा हुआ है, तो अभी भी अनसर्टेन है हर चीज़। अभी देखते हैं, कल तक का वेट करना पड़ेगा। देखते हैं अगर पानी उतर जाए और वो लैंडस्लाइड खुल जाए तो फिर, क्योंकि वो इतने सारे लैंडस्लाइड हो रखे हैं कि वो आज पॉसिबल नहीं है, आज खुलते खुलते भी रात हो जाएगा। तो चलिए, एक चीज़ अच्छा है कि बारिश रुकी हुई है, तो उम्मीद कर सकते हैं पानी वेदर अच्छा उतर जाए और लैंडस्लाइड और ना हो। तो बस यही एक उम्मीद है, अभी देखते हैं क्या होता है। तो गाइस, अभी इस मौकाम पे हमें अचानक एक जगह से न्यूज़ मिला कि दार्जिलिंग होके सब गाड़ी सिलीगुड़ी जा रहा है, और दार्जिलिंग का जो रास्ता है अभी तक ठीक ठाक है। हाँ, किसी किसी जगह पे लैंडस्लाइड हुआ है, लेकिन वो ठीक भी किया गया है। तो अचानक से हमें जब ये न्यूज़ मिला तब हम जल्दी से रेडी हो चुके थे, क्योंकि घर तो मतलब पहुंचना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि घर में भी बहुत लोग टेंस थे, वो लोग कॉल कर रहे थे। तो हमने फटाफट डिसीजन लिया और चलो निकल पड़े। तो चलिए रास्ते में देखते हैं, क्योंकि ज़्यादा तो कैमरा में कुछ कैद है नहीं, फिर भी आपको दिखाते हैं कि वो जर्नी भी कैसा था। ये वाला हिस्सा देखिए, मतलब क्या हो रहा है, क्या चल रहा है पता नहीं, बहुत ही हाल ख़राब है। मतलब कैसे हम लोग मिल्ली से निकले आज, पहले बोला था हम लोग मिल्ली में रुकेंगे पर रुका नहीं। ये रीज़न ही ये है, पिछड़ा मौसम, ये रीज़न ही ये है कि वहाँ पर बारिश रुक गया है और धूप खिल गया है, और लगा कि अगर रात को फिर बारिश हो जाए, फिर ऐसा और स्लाइड हो जाए, रास्ता तो अच्छा क्या होगा, सिर्फ मलबा हटा दिया जाएगा। तो अभी ये जो जर्नी जो है
ये तीस्ता बाजार होके आपको लेफ्ट साइड जो रिम्बी के तरफ जाने वाला रास्ता है, तागदा लम्हाटा होके कार्शियंग हमें पहुंचना है। तो जाते जाते शायद शाम हो जाएगा, तो अभी हम उस तरफ ही जा रहे हैं। देन कार्शियंग होके रोहिणी होके हम लोग शिलीगुड़ी लौटेंगे। रास्ता का हालत बहुत ख़राब हो चुका है, हर जगह टूट चुका है। अब तीस्ता कितना ऊपर आ चुका है, मतलब वो बहुत भयंकर नज़ारा है। मतलब शायद बारिश के सीज़न में भी ऐसा नहीं होता है जो आज होगा। ये तो कौन ब्रिज? तो गाइस हम लोग तीस्ता बाजार पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर ही सुना था कि एकदम लेवल पे पानी जा रहा था। अभी डब्ल्यू भी होता है, फोन आ रहा है। Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, gotta. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नदी का देखिए ना कहाँ तक आ गया। अरे बा, सच में कंडीशन देखिए आप नदी का। ये है तीस्ता, तो हम लोग रिम्बिक होके शायद जा रहे हैं। What's right, pushing till I fall, I'm slipping to get back up, always stand tall, I'm grinning. I got cuts real deep, big bruises scarred. I had to learn how to think with my head, not heart. I've been chewed up, spit out, torn apart, but picking up all the pieces is a form of art. I'm never gonna look back, cause damn I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change, slowly take a step today. I will never be the same, cause that's what it takes. तो अभी हम लोग कार्शियंग होके रोहिणी रोड से जा रहे हैं नीचे। तो गाइज रोहिणी के पहुंचने के बाद जो हमारे जो एक्शन कैमरा है उसका बैटरी ख़त्म हो चुका था। देन हम कुछ कैप्चर भी नहीं कर पाए। फिर हम लोग रोहिणी से लगभग शिलीगुड़ी में पहुंचने में हमें 6:30-7 बज चुका था। फिर सोम के लिए वेट करना पड़ा था क्योंकि वो पीछे रह गया था। देन उधर हम लोग थोड़ा सा टिफ़िन करके उधर से निकले रात को 9 बजे शिलीगुड़ी से। फिर तो और एक इवेंट बाकी था जो कि कैमरा नहीं थे इसलिए आपको दिखा नहीं पाएंगे, तो थोड़ा बोल देते। हम लोग घर पहुँचे सुबह 5 बजे। अब क्या हुआ बीच में आपको बताते कि शिलीगुड़ी से हम लोग जब निकले तब रास्ता थोड़ा मैनागुड़ी के उधर रास्ता ख़राब था, तो हमने हाई रोड ले लिया था। लेकिन हाशीमारा आके जो सोहो में उसका गाड़ी का गियर टूट चुका था और गाड़ी उधर ही बंद हो गया था।
देन उधर बहुत देर तक रोके, उसको एक मैकेनिक बुला के ठीक करने की कोशिश किया गया लेकिन ठीक हुआ नहीं। फिर बाद में डिसाइड किया कि चलो गाड़ी एक में अगर स्टार्ट हो रहा है तो उसको वैसे ही लेके चलो। तो एक गियर में हाशीमारा से अलीपुरद्वार मतलब लगभग 48 किलोमीटर्स मोर देन। तो वैसे हम लोग आए धीरे धीरे। उस रात को आते आते यार सुबह 4 बज चुका था, 4 साढ़े 4 5 बज चुका था शायद, देखा भी नहीं उतना। मतलब यहाँ पे फ्रेश होकर सोते सोते सुबह 7 बज चुका था। तो एनीवे ये जर्नी बहुत यादगार रहा एंड थैंक यू फॉर एवरीवन फॉर वाचिंग ऑल द पार्ट्स। और यही लास्ट पार्ट है। तो स्पेलिंग जो ये जर्नी था मतलब सिक्किम का ये पूरा जर्नी बहुत ही एडवेंचरस रहा हमारे लिए भी। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर सपोर्टिंग द वीडियोस। सो ऐसी वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहिए एंड ऑब्वियसली शेयर करते रहिए और कमेंट तो ज़रूर कीजिए। अगर आपका कमेंट ही जो है जो हमें बहुत इनकरेज करता है। चलिए नेक्स्ट ब्लॉग कोई न्यू डेस्टिनेशन में मिलते हैं। चलिए बाय बाय।